आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ आई क्रैक्ड CFA लेवल 1 विद 90 परसेंटाइल एज अ बीकॉम स्टूडेंट। तो मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर ऑफ माय बीकॉम। तो मैंने अपना प्रिपरेशन तब स्टार्ट किया था। मैंने लगभग 9 मंथ्स का समय लिया था CFA लेवल 1 क्लियर करने के लिए। तो मैंने जनवरी एंड फेब में अराउंड स्टार्ट किया था और नवंबर के लिए गया था। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे उस चीज़ को आप लोग फॉलो कर सकते हो जो मैंने किया था, ताकि आप भी 90 परसेंटाइल ला सको। अब तो CFA लेवल 1 ट्वेल्थ के बाद भी कर सकते हैं, तो वो स्टूडेंट्स के लिए पूरा वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कि ट्वेल्थ के बाद CFA लेवल 1 देना चाहते हैं। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है बहुत, तो एंड तक देखना। तो पहला पॉइंट जो है वो है स्टार्ट अर्ली। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो। अगर आप लोग को पता चल गया कि हाँ आप लोग कंफर्म हो चुके हो कि आप लोग को CFA ही करना है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो। एटलीस्ट मेरे हिसाब से 9 मंथ्स का समय लो। 9 मंथ्स का समय इनफ होगा CFA लेवल 1 विथ 90 परसेंटाइल क्लियर करने के लिए। देखो, मैं यहाँ इस वीडियो में ये नहीं बता रहा हूँ कैसे तुम CFA लेवल 1 क्लियर कर सकते हो, मैं ये बता रहा हूँ कैसे तुम CFA लेवल 1 90 परसेंटाइल से क्लियर कर सकते हो। तो पहला है कि अपने आप को इनफ टाइम दो, रस मत करो, रस करने का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, हर टॉपिक पर अच्छे से डिगिंग करो, अच्छे से समझो क्या है क्या नहीं, एंड देन उस पर आगे प्रोसीड करो। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि स्टार्ट अर्ली, एटलीस्ट 9 मंथ्स लेके चलो तो अच्छा रहेगा। सेकेंड पॉइंट है, अब तुमको ट्यूशन लेना है कि नहीं लेना है। तो ये हर आदमी पे अपना डिपेंड करता है, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। पहला तो है कि तुम्हारा टाइम कंस्टेंट, कि तुम्हारे पास कितना टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, कितना टाइम तुम चुने हो। और दूसरा तुम्हारा बजट। तो उसके हिसाब से तुमको बेस्ट ट्यूशन देखना चाहिए अगर तुमको ट्यूशन लेना है तो। अगर तुमको सेल्फ स्टडी करना है तो तुम सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मेरा सजेशन सुनोगे तो मेरे हिसाब से कि ट्यूशन लेना चाहिए। ट्यूशन लेने से बेटर रहता है क्योंकि तुमको एक डायरेक्शन मिलता है। ठीक है, ट्यूशन तुमको बताता है कि तुमको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो वो चीज़ बहुत बेनिफिशियल होता है एज ए स्टूडेंट, क्योंकि अकेले तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो तुमको पता नहीं होता किस डायरेक्शन में हमको जाना है। वैसे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल है अभी, लेकिन फिर भी अगर तुम ट्यूशन लोगे तो एक मेंटोर तुमको मिलता है जो कि तुमको बेटर गाइड कर सकता है, एंड तुमको एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में तुम पढ़ पाते हो। नहीं तो अगर तुमको सेल्फ स्टडी करना है तो सेल्फ स्टडी भी तुम कर सकते हो। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जो पर्सन कितना केपेबल है उस पर। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट ये है कि दो सब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट करना, कभी भी गलती ये मत करना कि एक सब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट किए, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा कुछ टाइम बाद। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करो, समझ लो FSA हो गया, QM हो गया, कोई भी सब्जेक्ट अगर स्टार्ट किए हो तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा जैसे जैसे तुम जाओगे आगे। क्योंकि एक सब्जेक्ट बहुत लेंदी है, QM FSA ये सब बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, तो तुमको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो तुम धीरे धीरे करके जैसे जैसे आगे जाओगे तुम बोर होते जाओगे। तो इसीलिए बोरियत हटाने के लिए और थोड़ा सा इंटरेस्ट लगे, इसीलिए मिनिमम दो सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। QM में इकोनॉमिक्स ले लो या कोई भी सब्जेक्ट जो तुमको पसंद है वो सब्जेक्ट तुम ले सकते हो। एथिक्स छोड़ देना, एथिक्स लास्ट में करना, वो बेटर रहेगा, क्योंकि एथिक्स लास्ट में करोगे तो अच्छा रहता है। क्योंकि एथिक्स में मेन क्वेश्चन सॉल्विंग होता है, तो वो तुमको लास्ट ही में करना सही होता है। ठीक है, तो दो सब्जेक्ट लेके चलो। अगर तुम को ऐसा लगता है कि हम 3 सब्जेक्ट भी हैंडल कर सकते हो, 3 सब्जेक्ट लेके चलो, 2 से 3 सब्जेक्ट लेके चलो। क्योंकि उससे तुम बोर नहीं होगे, तुम कभी ये पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो, तो वो तुम्हारा एक बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन, और सारा चीज़ क्या होता है ना, कंबाइंड रहता है CFA में। हर सब्जेक्ट किसी ना किसी चीज़ से कनेक्टेड है, तो तुमको मजा आएगा। तुम अगर एक सब्जेक्ट पढ़ो साथ दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो तुमको समझ आएगा कि अच्छा ये दोनों कनेक्टेड है। तो वो चीज़ बहुत अच्छा है CFA का। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट जो है कि मेरा जो ऑर्डर था स्टडी का, मैंने स्टार्ट किया था QM एंड इकोनॉमिक्स। अगर तुम लोग मेरा ऑर्डर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैंने QM एंड इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने किया था फिक्स इनकम एंड डेरिवेटिव्स, क्योंकि फिक्स इनकम डेरिवेटिव्स मोर और लेस कनेक्टेड है। तो मज़ा भी आता है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोनों, फिक्स इनकम एंड डेरिवेटिव, तो तुम लोग वो कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो मैंने किया था FSA एंड कॉर्पोरेट इशूअर, देन उसके बाद इक्विटी एंड AI, एंड देन लास्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड एथिक्स। ऐसे मेरा फिनिश हुआ था। फिर नेक्स्ट जो है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो तुम लोग को चीज़ पे ध्यान देना होगा, कैंडिडेट रिसोर्सेज। और सारा रिसोर्सेज हटा दो। सबसे ज़्यादा जो चीज़ पे तुम लोग को वर्क करना है वो है कैंडिडेट रिसोर्सेज। कम से कम एग्जाम के पहले 2 से 3 बार तुम्हारा कैंडिडेट रिसोर्सेज कंप्लीट होना चाहिए। 2 से 3 बार पूरा क्वेश्चन, लगभग 2000 to 3000 क्वेश्चन रहते हैं कैंडिडेट रिसोर्स में, तो पूरा तुमको कंप्लीट होना चाहिए। कम से कम 2 से 3 बार तुम्हारा किया होना चाहिए, तब वो अच्छा है, तब बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि रिवाइज कैसे करना है। तो रिवाइज करने का सिंपल तरीका है कि पहला देखो, फर्स्ट रिवीजन जो होगा, एक तो देखो समझो कि ऑर्डर पढ़ना कैसे, पढ़ना ऐसे है कि QM का मेरा एक चैप्टर खत्म हुआ, तो अब उसका मेरे को जाके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस एंड कैंडिडेट रिसोर्स से क्वेश्चंस करना है, तब वो चैप्टर मेरा कंप्लीट कराएगा। एग्जांपल के साथ तो एग्जांपल भी उसी टाइम कर लो, तब वो चैप्टर पूरा तुम्हारा कंप्लीट हुआ। ऐसे उसको कंप्लीट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले तुमको क्वेश्चन भी करना है, उसके बाद वो चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हुआ। चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब
पूरा सब्जेक्ट सपोज कंप्लीट हो गया ऐसे ऐसे करके तुम्हारा। अब क्या हुआ कि समझ लो तुम 10 सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हो, बीच बीच में तुम रिवीजन करना चाहते हो, रिवीजन करो, अच्छा रहेगा। ठीक है, रिवीजन रिवाइज करते रहो। आफ्टर 1 मंथ, 15 डेज, 20 डेज, जैसा तुमको सही लगता है, जो सब्जेक्ट तुमको ज़्यादा हार्ड लगता है उस पर ज़्यादा रिवीजन करो। तो सपोज करो तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया, अब सिलेबस खत्म होने के बाद कैसे रिवाइज करना है, तो पहला जो रिवीजन होगा तुम्हारा, वो रिवीजन होना चाहिए तुम्हारा, नोट्स तुम पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, ये तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन होगा। जब फर्स्ट रिवीजन तुम्हारा खत्म हो जाएगा, जब सेकंड रिवीजन तुम स्टार्ट करोगे, उसके बाद से तुम नोट्स नहीं पढ़ोगे। सेकंड रिवीजन से नोट्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। सेकंड रिवीजन से तुमको क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाओ। ठीक है, कैंडिडेट रिसोर्सेज में जाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाओ, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो पूरा सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का, या जो भी चैप्टर उठा रहे हो उसका सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तुमको जो जो टॉपिक का क्वेश्चन तुमसे नहीं बना है, जो टॉपिक का क्वेश्चन तुमसे गलती हो, वो सारा बस जाके तुम चेक करो अपना, क्यों गलती हो रहा है, क्या गलती हो रहा है, उस सारा चीज़ को बस रिवाइज करो। ऐसा होना चाहिए तुम्हारा सेकंड एंड थर्ड रिवीजन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग नोट्स पढ़ते रह जाता है, जो कि कोई उसका नहीं है। सीएफए लेवल 1 में सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है क्वेश्चन सॉल्विंग। जितना ज़्यादा तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा चांसेस इंक्रीज होता है पास होने का और 90% अबव लाने का। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग को मेन होता है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए तुम्हारा 2 मंथ्स पहले। जैसे मेरा नवंबर में एग्जाम था, तो मेरा अक्टूबर सितंबर सितंबर तक, मतलब अगस्त एंड तक मेरा सिलेबस खत्म हो गया था। तो तुमको एटलीस्ट 2 मंथ पहले अपना सिलेबस खत्म कर देना, ताकि तुमको रिवीजन का टाइम मिले और तुमको मॉक्स देने का टाइम मिले। ठीक है, तो तुमको 2 मंथ्स पहले अपना सिलेबस कैसे भी खत्म कर देना है अच्छे से। मतलब वो 2 मंथ्स में जो खत्म हुआ सिलेबस, उसमें क्या करना है हम लोग को, पहली बात तो उसमें ये होना चाहिए 2 मंथ्स पहले जो सिलेबस हम लोग खत्म हुआ, उसमें सारा हम लोग लेक्चर्स खत्म कर दिया, अगर हम लोग ट्यूशन ले रहे हैं तो। अगर हम लोग ट्यूशन नहीं ले रहे, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग सारा टॉपिक्स पढ़ के खत्म कर दिए, ये होना चाहिए। एंड दूसरा, तुम्हारा एक बार कैंडिडेट रिसोर्सेज पूरा बन चुका होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि 2 महीना पहले हम लोग का सिलेबस खत्म हो गया। ये दो चीज होना चाहिए। पूरा 2000 से 3000 क्वेश्चन जितना होगा वो तुम लोग एक बार बना चुके होगे, तब तुम लोग बोल सकते हो कि हाँ मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, सॉल्व करो एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर तुमको लगता है कैंडिडेट से उसे मैंने सॉल्व कर लिया बहुत बार, तो और वेंडर से देखो। तुम ट्यूशन ले रहे हो, ट्यूशन से तुमको मिल जाएगा। तुम ऑनलाइन चेक करोगे, ऑनलाइन मिल जाएगा तुमको। स्विजर का से तुम कर सकते हो, तो तुमको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल होता है सीएफए लेवल में, तुम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत बहुत क्वेश्चन होता है, तो आराम से प्रैक्टिस करो। देन लास्ट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉक्स देना। इसीलिए मैंने बोला कि कंप्लीट करो 2 मंथ्स पहले अपना तुम पूरा सिलेबस, क्योंकि तुमको मॉक देने का टाइम मिलेगा। एटलीस्ट 1 मंथ पहले या 20 डेज पहले मॉक देना स्टार्ट करो। एटलीस्ट 1 मंथ पहले देना स्टार्ट करना। ठीक है, क्योंकि तुमको फिर पता चलेगा कि कहाँ हो तुम, कहाँ नहीं। क्योंकि जब एक साथ 10 सब्जेक्ट आता है ना सामने, तब तुम्हारा असली नॉलेज का टेस्ट होता है कि तुम कितना स्कोर कर रहे हो। ऐसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट में तुम स्कोर करोगे ही, ऐसे तो इंडिविजुअल चैप्टर में तुम स्कोर करोगे ही, लेकिन जब 10 का 10 सब्जेक्ट साथ में आता है, सारा चैप्टर्स उसमें आता है, तब पता चलता है कि तुम कितना स्कोर कर पा रहे हो, कितना नहीं। वो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, तो मॉक्स दो। मॉक्स मेरे हिसाब से एटलीस्ट 5 मॉक्स दो बिफोर एग्जाम। ठीक है, तब तुमको अच्छा से कॉन्फिडेंस आएगा। अब मॉक कैसे देना है, मॉक देना है एग्जाम बाउंड कंडीशंस में। ठीक है, जैसे तुम सपोज करो एग्जाम तुम्हारा 9 बजे से सुबह है, तो हर दिन सुबह 9 बजे तुम मॉक दोगे। हर दिन तो नहीं, मतलब 9 बजे सुबह तो मॉक दोगे, मॉक देने बैठोगे, और जो पहला सेशन हुआ उसके बाद आधा घंटा का ब्रेक लोगे, जैसा एक्चुअल एग्जाम में होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन तुम दोगे, जैसे एक्चुअल एग्जाम में होता है वैसे ही सेम। ऐसा मत करना है कि मॉक दे रहे फिर घूम रहे, मॉक दे रहे फिर घूम रहे, से कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, पहला सेशन दिए, आधा घंटा का रेस्ट, उसके बाद नेक्स्ट सेशन दिए एक स्ट्रेच में। वैसा मत करना, क्योंकि एग्जाम में तुमको एक स्ट्रेच में देना होगा, तो तुमको उस चीज़ का हैबिट होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक्स दो, 5 मॉक्स दो एटलीस्ट एग्जाम के पहले। एक मॉक हम लोग आज दिए सपोज करो, तो अब 1-2 दिन लो उसको देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए, कहाँ पे मेरा गलती हो रहा है, क्यों गलती हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन मेरा सही हुआ तो फ्लूक में सही हो गया या नहीं, सही हुआ तो हम सही थॉट प्रोसेस में लगाए थे तब सही हुआ। सारा कुछ एनालाइज करो अच्छे से उस मॉक में। उस मॉक में टाइम दो कि क्यों गलती हुआ, सही हुआ तो क्यों सही हुआ। सारा चीज़ देखो परखो, जहाँ पे तुम्हारा गलती हो रहा है, जहाँ पे तुम अटके कि ये क्वेश्चन बन ही नहीं रहा था, हम अंदाजी मारे, तो जहाँ पे तुम अटके वो सारा टॉपिक को रिविजिट करो वापस से। अपने नोट्स पे नोट्स पढ़ो, उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व करो, तब वो टॉपिक क्लियर होगा। इसमें 1-2 दिन लगेगा तुमको, उसके बाद 2 दिन बाद फिर से एक मॉक दो, फिर से सेम चीज़ रिपीट करो, फिर 2 दिन बाद फिर से मॉक दो, फिर सेम चीज़ रिपीट करो, फिर मॉक दो, फिर सेम चीज़ रिपीट करो। ये चीज़ तुमको रिपीट करते जाना है। करीब 5 मॉक्स दो एटलीस्ट, तो जितना ज़्यादा तुमको देने में उतना दे सकते हो 5 मॉक्स। मैं सजेस्ट करूंगा 2 मॉक्स तो तुमको सीएफए इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड करता है, और बाकी का मॉक्स तुम बाहर से खरीद सकते हो, या फ्री में जो मॉक्स अवेलेबल वो भी कर सकते हो, डिपेंड करता है तुम पे। ठीक है,
तो ऐसे करके तुमको प्रिपरेशन करना है अपना। और याद रखना है कि ये कोई और इंडियन एग्जामिनेशन नहीं है, सीएफए का एग्जामिनेशन। तो याद रखना कि एग्जाम के 2 से 3 दिन पहले मत पढ़ना कुछ, कम से कम एक दिन पहले तो एकदम ही मत पढ़ना। लास्ट का जो वीक होता है एग्जाम के पहले, वो तुमको एकदम स्ट्रेस रिलीज करना है अपना, तुमको उसमें नहीं पढ़ना, क्योंकि तुम कितना भी पढ़ लो उसमें कोई फायदा नहीं होता है लास्ट में पढ़ के। ठीक है, सीएफए के एग्जाम का मैं बात कर रहा हूँ। तो लास्ट में उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को माइंड को फ्रेश करो, गेम्स खेलो, जो करना है करो, घूमो। ठीक है, एक पहला दिन पहले तो एकदम ही मत पढ़ना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसका ध्यान रखो। और अच्छे से कॉन्फिडेंटली जाओ एग्ज़ाम देने। अगर कोई भी और डाउट है तुम लोग को सीएफए एग्जाम के लिए या कोई भी और टॉपिक पे, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर अगला वीडियो बना दूंगा। जल्दी आ जाएगा अगला वीडियो, बस कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना कि ये चीज़ तुम लोग को जानना है, तो मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा।